Hello friends, welcome to consultancy support. You have worked hard for it, now make it work for you. आपने बहुत मेहनत करके पैसे कमाए हैं, अब यही पैसे आपको ज्यादा पैसे कमाने में कैसे मदद करेंगे ये हम आपको सिखाएंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कैंडलस्टिक्स के बारे में। कैंडलस्टिक्स को हम कैसे रीड कर सकते हैं चार्ट में, उसका हम लोग आज पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप सभी कैंडलस्टिक्स को अपनी नोटबुक में ड्रॉ करें वीडियो के साथ साथ और उसको डिटेल में स्टडी करें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारे आज के वीडियो को। आप दो कैंडल्स देख रहे हैं, बुलिश कैंडल एंड बेयरिश कैंडल। बुलिश कैंडल में ओपन एंड लो प्राइस नजदीक होती है और ओपन प्राइस से क्लोज प्राइस हाई होती है। बेयरिश कैंडल में ओपन एंड हाई प्राइस नजदीक होती है। बेयरिश कैंडल में ओपन प्राइस से लो प्राइस कम होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट लिया हुआ है और उसमें हमें 23 जुलाई और 24 जुलाई 2020 की डिटेल्स कैंडलस्टिक दिख रही है, जिसमें आप देख सकते हैं कि 23 जुलाई को ओपन प्राइस है 380 से 385 के बीच, लो प्राइस है 378 रुपए, हाई प्राइस है अराउंड 396 रुपीज और क्लोज प्राइस है 390 टू 395 के बीच में। आप देख सकते हैं कि ये कैंडलस्टिक्स जो बन रही है वो ग्रीन कैंडलस्टिक बन रही है। आज का दिन, आज का ट्रेडिंग सेशन ग्रीन कैंडल फॉर्म कर रहा है। ऐसे ही आप देख सकते हैं कि 24 जुलाई को एक रेड कैंडल डे बन रहा है जिसकी ओपन प्राइस से क्लोज प्राइस लो है। हम कैंडलस्टिक्स को डिटेल में समझे उससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट एजम्पशंस करनी जरूरी है। फर्स्ट, अगर आप ट्रेडर है और डे ट्रेडिंग करते हैं तो ग्रीन कैंडल में ही बाय करें और रेड कैंडल में सेल करें। आप जो भी कैंडलस्टिक्स पैटर्न देख रहे हैं उसे रियल चार्ट में फ्लेक्सिबल होके अप्लाई करें। थर्ड असम्पशन ये है कि आप जो मार्केट में ट्रेंड चल रहा है उसका प्रायोर ट्रेंड क्या है उसे समझे। मतलब कि अभी बुलिश ट्रेंड चल रहा है तो उसका प्रायोर ट्रेंड अपोजिट ट्रेंड डाउन ट्रेंड हो सकता है, द मारू बोजू, जिसका मतलब होता है कि ब्लेड लाइक उसका कोई शेडो नहीं होता। आगे देखा है कि कैंडल्स जब फॉर्म होती है तब उसका शेडो भी बनता है, लेकिन मारू बोजू में कोई शेडो नहीं होता। जैसे हमने एज्यूम किया है कि फ्लेक्सिबल रहना है और थोड़ा हल्का सा शेडो होता है तो भी हमें उसे मारू बोजू ही कैंडल देखना है। जब आप बुलिश मारू बोजू फॉर्म होती देखते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि बायर्स आर वेरी एक्टिव एंड दे वांट टू बाय एट एनी कॉस्ट। वो लोग हर एक प्राइस पे बाइंग करना चाहते हैं और प्राइस को ऊपर लेके जा रहे हैं। अगर आप 30 मिनट का चार्ट देख रहे हैं तो उसमें आपको बुलिश मोरू बोजू फॉर्म होती हुई दिखाई दे रही है तो आप समझ लीजिए कि अगले 1 घंटे में स्टॉक की प्राइस अप जाएगी। आप अपनी पोजीशन 30 मिनट के चार्ट के हिसाब से 1 डे के लिए लिए हैं तो आप अपना स्टॉप लॉस और टारगेट जरूर डिसाइड करें। स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे डिसाइड करते हैं उसके लिए हमने आगे एक वीडियो बनाया हुआ है, आप वो वीडियो को जरूर देखें। आप उसके लिए आई बटन में जाके क्लिक करें। अगर आप 1 डे का चार्ट देख रहे हैं तो आप आने वाले 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक की प्राइस ऊपर जाते हुए देखेंगे तो आप अपने हिसाब से उसके लिए अपनी पोजीशन डिसाइड करें। बियरिश मोरू बोजू जब बनती है तब मार्केट में पूरा कंट्रोल बियर्स के हाथ में रहता है और वो कंटिन्यूअसली मार्केट को नीचे लाने में काम करेंगे और हर एक प्राइस पे अपना माल बेचेंगे। तो आप 30 मिनट का चार्ट देख रहे हैं, बियरिश मोरू बोजू कंटिन्यूअसली सेलिंग दिखाएगा और अगले 1 घंटे में प्राइस को नीचे लेके आएगा। इसके हिसाब से अपना स्टॉप लॉस लेके ही ट्रेड चुने। स्टॉप लॉस का यूज कैसे करते हैं उसके लिए हमने एक लाइव ऑर्डर प्लेस करता हुआ एक वीडियो बनाया हुआ है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वो वीडियो को पूरा देखें। द स्पाइनिंग टॉप, ये जो कैंडल है वो मार्केट में अनडिसीजन दिखा रहा है, मतलब कि मार्केट में 50% चांस है कि वो मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे या नीचे लेके जाएंगे। अगर आप 30 मिनट की कैंडल चार्ट लगा रहे हैं या 1 डे का चार्ट देख रहे हैं तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट में कोई ट्रेंड डिसाइडेड नहीं है। अगर आप ये कैंडल्स देख रहे हैं अपर ट्रेंड में तो आप देखोगे कि बुल्स आर विथ वेरी मच कंट्रोल एंड बियर्स आर ट्राइंग टू गेट enter in the market and try to pull down market। इसीलिए आप द स्पाइनिंग टॉप को अपर साइड देखते हैं
तो आप पायर ट्रेंड डाउन इनके आप सेल की पोजीशन ले सकते हैं। अगर आप स्पाइनिंग टॉप को नीचे देखते हैं चार्ट में, तो आप पायर ट्रेंड बुलिश ट्रेंड लेके आप बाई की पोजीशन ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको स्ट्रिक्ट टाइट स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा। आप उसको जरूर फॉलो करें। द डोजिस कैंडल भी जब फॉर्म होती है तो मार्केट में अनसर्टेनिटी शो करती है। मार्केट का ट्रेंड क्या है वो उससे कुछ आइडिया नहीं लगता है। ये कैंडल्स जब फॉर्म होती है तो इतना पता चल सकता है कि बुल्स हैव कंट्रोल इन द मार्केट और दे आर लूजिंग देयर कंट्रोल। द पेपर अम्ब्रेला जब फॉर्म होती है तब उसकी रियल बॉडी से उसका शेडो डबल हाइट का होता है। सो पेपर अम्ब्रेला में उसका रेशियो है 1:2। पेपर अम्ब्रेला अगर चार्ट में बॉटम में फॉर्म होती है तो उसे हैमर कहते हैं, और इसके होने से ये पता चलता है कि आगे के ट्रेंड में रिवर्सल आ सकता है। मतलब कि अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो आगे का ट्रेंड अप ट्रेंड हो सकता है। हैमर बनने से ये पता लगता है कि बुल्स आर सक्सेसफुली एंटर इन द मार्केट एंड दे विल ट्राई टू टेक मार्केट अप। अगर आप हैमर देखते ही आपकी बाई की पोजीशन लेते हैं तो अपना स्टॉप लॉस के साथ ले और अपना टारगेट जरूर डिसाइड करें। हैंगिंग मैन ये चार्ट में ऊपर की साइड शो होता है और अप ट्रेंड दिखाता है। जब ये फॉर्म होता है तो हमें लगता है कि आने वाला ट्रेंड डाउन ट्रेंड होगा और उसके साथ साथ मार्केट नीचे जाएगा, क्योंकि बियर्स आर टेक पोजीशन इन द मार्केट। द शूटिंग स्टार जो कैंडल फॉर्म होती है वो पेपर अम्ब्रेला की अपोजिट होती है। पेपर अम्ब्रेला में रियल बॉडी ऊपर की साइड होती है और उसका शेडो नीचे की साइड होता है, जबकि शूटिंग स्टार में रियल बॉडी नीचे की साइड होती है और उसका शेडो ऊपर की साइड होता है। इसमें भी 1:2 का रेशियो कंफर्म होना चाहिए। अगर आप शूटिंग स्टार कैंडल देखते हैं और वो बियरिश फॉर्म में होती है, मतलब कि रेड कैंडल होती है, तो आने वाला ट्रेंड बुलिश हो सकता है, ऐसा इंडिकेशन हमें मिलता है। अगर आप शूटिंग स्टार देखते हैं और वो बुलिश पैटर्न में होती है तो आने वाला ट्रेंड बियरिश हो सकता है, ऐसा हमें इंडिकेशन मिलता है। आप अपना ट्रेड लेने से पहले अपने स्टॉप लॉस और टारगेट को जरूर समझें और अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो को जरूर फॉलो करें। ये जो आप चार्ट देख रहे हैं आईसीआईसीआई बैंक का 1 डे की कैंडलस्टिक्स के साथ मैंने लगाया हुआ है। आपको हर एक कैंडलस्टिक्स दिख रही होगी और आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको कब कैसे अपनी एंट्री लेनी है, कहां से आपको अपनी एग्जिट लेनी है। इन आवर कमिंग वीडियो वी विल लर्न अबाउट ऑप्शन चेंज स्ट्रेटेजी और डिटेल में समझेगी कि ये क्या होती है और कैसे काम करती है, और ये भी समझेंगे कि हम एक दिन में 1000 रुपए से 3000 रुपए का प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं विद द कैपिटल रिस्क ऑफ 5000 रुपीज। हम कॉल एंड पुट ऑप्शन को डिटेल में समझेंगे और ट्रेड कैसे ले सकते हैं उसकी सभी स्ट्रेटेजी को भी समझेंगे। बिलीव इन योरसेल्फ, फाइनेंशियल फ्रीडम पॉसिबल है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, तो हमारे आने वाले सभी वीडियो की आपको अपडेट मिल जाएगी। शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स। You can contact us with our email address and WhatsApp number. Please give your feedback in comment section. Thank you for watching us.